सादर प्रणाम। परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए गुरुदेव हम भगवत प्राप्ति कैसे करें? भगवत प्राप्ति जो है वह भी एक इच्छा है और इच्छा निम्न से उच्चतर होती चलती। इच्छाएं जो होती हैं, हम जिस धरातल पर हमारी वासना होती है, जिस धरातल पर हमारा बौद्धिक स्तर कह लीजिए, वैसी ही इच्छाएं हमारे अंदर प्रकट होती हैं। जैसा हमारा बौद्धिक स्तर होगा, जैसा हमारा पारिवारिक वातावरण होगा, जैसी हमारे आसपास के लोगों की समझ हमें प्राप्त हुई होगी, वैसे ही विचार, वैसी ही इच्छाएं, वैसी ही वासनाएं हमारे अंदर उठती है। तो जीव की जो मौलिक प्यासें हैं, मौलिक प्यास में ये हमेशा हम कहा करते हैं आनंदित होने की, सुखी होने की प्यास, ये सबकी है। तो इच्छाएं कोई भी उठी हो, वासना कोई भी उठी हो, लेकिन उसके जड़ में जाओगे तो सुखी होने की इच्छा ही छुपी होगी, है ना। इच्छा जो छुपी होगी अंदर, बीज रूप में वहां खोल के देखो इच्छा, तो अंदर तुमको सुखी होने की इच्छा मिलेगी। वो कोई कुछ कर रहा है, यहां तक कि चोर चोरी कर रहा है और किसी ने किसी को मार दिया है, माने हिंसक वृत्ति अपनाई हो, उसके भी जाके अंदर गहराई में देखो तो वह भी सुखी ही होना चाहता होगा। ये मौलिक प्यास है, सुखी हो जाए हम, आनंदित हो जाए हम, और हमेशा रहे हम, निर्भीक रहे हम, निश्चिंत रहे हम, बड़ी मौज में रहे हम। ये मौलिक प्यास है। प्यास यही मौलिक है, लेकिन जीवन सबका अलग अलग इसलिए है क्योंकि वो किस स्तर पर है, किस वातावरण में रहता है, उसका बौद्धिक स्तर क्या है, उसका पारिवारिक परिवेश कैसा है, ये सब निर्भर करता है कि वो क्या करेगा। और जिसको जैसा समाज, माहौल या उसके विचार मिले, वो वैसी इच्छा पैदा कर लेता कि हमें ये करना है, तो वो करने लगता है। इसीलिए विविध कर्म दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उन कर्मों की विविधता में भी जो प्रयोजन परक एकत्व मिलेगा, प्रयोजन परक एकत्व कहा है कि मतलब उद्देश्य मूलक एकता, माने सुखी होने वाली जो ये बात है, ये अंदर जरूर होगी। अब कोई सोचता है हम अधिकारी बन जाएं तो सुखी हो जाएंगे, कोई सोचता है हम किसान बन जाएं तो सुखी हो जाएंगे, कोई सोचता है हम बड़े उद्योगपति बन जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे, कोई सोचता है हम नेता बन जाएं तो सुखी हो जाएंगे, कोई सोचता है हम खिलाड़ी बन जाएंगे सुखी हो जाएंगे। मैंने ये हम कर सकते हैं और इसमें हम सुखी हो जाएंगे। करें कुछ, बने कुछ, प्राप्त कुछ करें, लेकिन जो अंदर लक्ष्य है वो केवल एक ही है कि हम सुखी हो जाएं। तो ये परिवार का पालन पोषण या परिवार में जन्म, ये सब भी उसी में शामिल है। हर चीज हम सुखी हो जाएं और हम जिसे अपना मानते हैं वो सुखी हो जाए, यही परिवार को पालन पोषण है। और कहा है भाई हम सुखी रहे, तो हम में हमारे माता, हमारी पिता, हमारे भाई, हमारी बहन, हम में बहुत कुछ आ गया, तो उसे हम सुखी ही तो देखना चाहते हैं। तो अब निर्भर ये करता है कि व्यक्ति का हृदय कैसा है, वो उतनी बड़ी इच्छा पालता है। कोई कहता है हम IAS बनेंगे, कोई कहता है नहीं हम जो है राजनेता बनेंगे, ऊंचा पद हासिल करेंगे, और कोई कहता है नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, बस अपनी घर की खेती बाती करेंगे, इसी में सुखी रहेंगे। कोई कहता है हम कोई नौकरी कर लेंगे, कोई कहता है हम कोई व्यवसाय कर लेंगे, लेकिन वो सुखी होने की जो प्यास है वो रहती है। लेकिन कोई कोई बहुत भाग्यशाली होता है जो खूब विचार करके देखता है कि इन चीजों को प्राप्त करके भी सुखी तो नहीं हो पाएंगे, इन चीजों को प्राप्त करके भी हम सचमुच में सुखी नहीं होंगे, सचमुच में निर्भीक नहीं होंगे, सचमुच में निश्चिंत नहीं होंगे, होगा उल्टा,
इनको प्राप्त करने में हमारी जीवन की ऊर्जा और समय बीत जाएगा, और जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, किसी लायक नहीं रह जाएंगे, तो केवल धन होने से या केवल पद होने से हम सुखी कहाँ हो पाएंगे। तो उस विवेकवान को फिर भगवत कृपा से ही सत्संग मिलता है, संतों का संग मिलता है, अच्छे ग्रंथ पढ़ता है, तब ये विवेक जगता है नहीं कोई एक अद्भुत वस्तु है, उसका नाम परमात्मा है, या ज्ञान की स्थिति है, या आत्म स्वरूप की पहचान है। उसमें भी शब्द बदले हैं, लेकिन वो ये जानता कि भक्ति के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से, ध्यान के रास्ते से अगर हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे या भगवत प्राप्ति दूसरे शब्दों में कर लेंगे तो सचमुच सुखी हो जाएंगे। अभी भी वही इच्छा है जो वहां थी, इच्छा अभी भी वही है, क्योंकि मौलिक इच्छा तो वही है, सुखी होने की, आनंदित होने की, लेकिन उसने अब ये मार्ग चुना कि इस रास्ते से हो सकता है हम भगवत प्राप्ति कर ले। तो अब भगवत प्राप्ति करने के लिए शरीर तो रहेगा, शरीर रहेगा तो शरीर की भूख प्यास भी रहेगी, सर्दी गर्मी भी रहेगी, माने शरीर की मौलिक प्यासें रहेंगी, तो इनको भी पूरा करना है। तो ये भक्ति मार्ग में कभी बाधा नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि मान लो तुम्हें ध्यान करना है या भजन करना है तो हमेशा तो करते नहीं रहोगे, निरंतर चिंतन किया जा सकता है। निरंतर परमात्मा से अगर तुमने समझा अच्छे से तो निरंतर उस ज्ञान का चिंतन कर सकते हो, निरंतर भगवत प्रेम कर सकते हो, लेकिन का निरंतर तुम बैठे ध्यान क्या करोगे? अगर आश्रम भी बना लो, घर छोड़ के चले जाओ, वहां भी भोजन करना पड़ेगा, वहां भी कपड़ा पहनना पड़ेगा, तो वहां और तुम ज्यादा व्यस्त हो जाओगे। भाई वहां कुटिया की सुरक्षा, बरसात होने लगी तो उस पे खर रखो या कमरा बनाओ आज के युग के हिसाब से, माने हर चीज की तरफ चित्त जाएगा। जब तक पूर्ण परमात्मा पे तो भरोसा हो जाए तो वो तो पूर्ण, तब तो घर छोड़ने की जरूरत भी नहीं, तब तो वो जान ही जाएगा कि उसी शक्ति के द्वारा सब हो रहा है। तो दोनों अवस्थाओं में आपको कुछ भी बाह्य त्याग की जरूरत नहीं है। त्यागना है तो क्या त्यागना है, खूब बारीकी समझ लो। जो आपका कर्तव्य है वो आप कर सकते हो, उसमें मैं नहीं हम शामिल है। हम माने परिवार हो गया, जो प्रश्न है तो हम माने परिवार हो गया, तो जो परिवार के प्रति आपका कर्तव्य है वो आप बड़ी सरलता से कर सकते हो, और वो करके ही आपका मन ध्यान भजन के योग्य होगा। नहीं होगा, नहीं तो मन खिंचा रहेगा, घर में काम बाकी है या दरवाजे पे जानवर है वो भूखा है, तो तुम बैठे हो ध्यान कर रहे हो तो का ध्यान होगा? या घर में जो है माँ ने कहा कि भैया ये सब्जी ले आओ, ये काम बाकी है, और तुम ध्यान कर रहे हो तो का होगा? तो कर्तव्य तो निभाना चाहिए। कर्तव्य के बाद भी तो बहुत समय है। अगर हम समय का थोड़ा बंटवारा करके देखें, ये बात कई बार कहे हैं हम, तो बंटवारा करके देखें तो भजन के लिए या अपने इस जो सचमुच सुखी होने वाला लक्ष्य है इसकी प्राप्ति के लिए समय बहुत है। कर्तव्य अपना निभाइए। हाँ, उसमें बंधन तब है जब तुम नई, इसके अतिरिक्त नई नई इच्छाएं करते हो, नई इच्छाएं करते हो, नई वासनाएं करते हो और उन्हें पूरा करना चाहते हो, तो फिर आप भक्ति नहीं कर सकते, फिर आप वही करो। और केवल जैसा है, जैसे एक शब्द है गीता में प्रवाह पतित। प्रवाह पतित माने जिस धारा में जीवन है उसी में बहते चले जाओ। तो जिस धारा में जीवन है उसमें जो कर्तव्य करते चले जाओ तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी और आपके कर्तव्य भी चलते रहेंगे, कोई बाधा पड़ने वाली नहीं है, ये एकदम निश्चित है। गृहस्थी में बहुत संत हुए और उन्होंने भगवत प्राप्ति भी की, लेकिन फिर एक चीज है, वो साधारण जीवन जिए, उनकी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं हुई, बहुत बड़ी बड़ी वासनाएं नहीं हुई कि जगत में भी बड़े बड़े झंडे गाड़ो और भगवत प्राप्ति भी हो जाए, ये नहीं होगा। हाँ, ये सबसे बड़ा कार्य है, जीवन का सर्व प्रमुख कार्य है भगवत प्राप्ति। क्यों? क्योंकि सुखी होना हमारी मौलिक प्यास है, और इतना ही नहीं होता है, अन्य में उतना ही हो पाएगा, वो भी नहीं होगा, सुखी भी आप नहीं होंगे। और इसमें अगर भगवत प्राप्ति हो गई, स्वरूप दर्शन हो गया, तो
अपना स्वरूप ही आनंद है, अपना स्वरूप ही सुख है, अपना स्वरूप ही अमर है, अपना स्वरूप ही अविनाशी है, अपना स्वरूप ही अजर है। आप ही सच्चिदानंद हो, हम ही हैं वो की खोज कर रहे थे। तो ये बोध अंतिम अवस्था में होता है तो बहुत ऊंची बात है, वो पूर्ण हो जाता है जीव, सब प्यासे उसकी बुझ जाती, जितनी मौलिक प्यासे हैं सब समाप्त हो जाती। तो ये प्राप्त करने में परिवार या परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य बिल्कुल बाधक नहीं है, क्योंकि आप घर छोड़ के जाओ तो जहां आश्रम बनाओगे भाई कुछ तो करोगे ही, वहां भी कुछ कर्तव्य होंगे और उसमें भी 2-4 घंटे तुम्हारे जाएंगे। और अगर मन में परिवार के प्रति आसक्ति है तो कहो मनो न चैन भावे, बेचैन रहे, तब तो तुम बिल्कुल भजन नहीं कर पाओगे। भूख लगी है और खाना न खाओ तो भूख में ध्यान है कि भगवान में ध्यान होगा? भूख में ध्यान रहेगा। इससे अच्छा है कि 2 मिनट लगेगा भोजन कर लो और फिर ध्यान भगवान में लग सकता है। प्यास लगी है तो पानी पी लो। इसी तरह कर्तव्य अपने जो हैं, ये शरीर की जो जरूरतें हैं उतना करने में भगवत प्राप्ति या साधन में कोई बाधा नहीं है। लेकिन ये खूब दृढ़ रखो, फिर दूसरी इच्छा ना करो कि जितने संसार के कार्य लोग कर रहे हैं सब सिर्फ अपने सुखी होने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैंने भगवत कृपा से जाना है कि सच्चा सुख तो भगवत प्राप्ति में है, तो यही तो मैं भी कर रहा हूं, तो अलग जाने की क्या जरूरत? भाई उनकी समझ है कि हम बड़ा राष्ट्र नेता का पद पा करके सुखी हो जाएंगे, उसकी समझ है कि हम बहुत बड़े उद्योगपति बन के सुखी हो जाएंगे, आपकी समझ है कि हम भगवत प्राप्ति करके सुखी हो जाएंगे। तो फिर तुम में उनमें कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं। तो जिस तरह वे अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठ रहते हैं तो क्या परिवार छोड़ देते? परिवार तो नहीं छोड़ते, परिवार रहते हुए वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो फिर तुम परिवार रहते हुए अपने लक्ष्य तक कैसे नहीं पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हो बड़ी आसानी से। उसमें फिर झंझट है, इसमें तो कोई झंझट नहीं। इसमें तो तुम घर में रह सकते हो। दूसरी चीज एक और है, ये त्याग और भोग किस मात्रा में करना है कि नहीं करना, इसके लिए भगवान ने गीता में एक श्लोक कहा है अर्जुन को समझाते हुए। उन्होंने कहा ये जो योग है किसे सिद्ध होता है? योग माने मुझसे जो मेरी प्राप्ति का रास्ता है, भगवत प्राप्ति, ये कैसे होती है? तो वो है युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। का दुखों को मिटाने वाला, दुखों का हरण करने वाला ये जो योग है ये किससे सिद्ध होता है? तो कहा युक्ता आहार विहारस्य, माने उचित मात्रा में आहार विहार है। आहार विहार शब्द का अर्थ व्यापक है, इसमें समस्त शरीर के भोग आ जाते हैं। विहार में भोग भी आता है। तो शरीर के इच्छाओं के नहीं, वासनाओं के नहीं, शरीर की जरूरत, शरीर की जो जरूरतें हैं युक्ता आहार माने उचित मात्रा में, अति नहीं, उचित मात्रा में जो आहार विहार करता है, माने उचित मात्रा में भोजन करता है, उचित मात्रा में अन्य भोग भी करता है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, उचित चेष्टाएं भी करता है। और जो उचित कर्तव्य है, ये नहीं कि बड़ी बड़ी योजना बना के वो काम करने लगो तब तुम भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तब उसी में फंस जाओगे। जो अपरिहार्य है, जो टाले नहीं जा सकते, वो कर्तव्य करता है। जो बहुत जरूरी कार्य हैं उनको करता है। उचित, उचितानुचित विवेक हमें होना चाहिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या जरूरी है जो हम करें और क्या ऐसा है जिसे छोड़ा भी जा सकता है ना? तो उचित कर्म करता है। युक्त स्वप्नावबोध से, उचित मात्रा में सोता जागता है, माने नींद भी लेता है जरूरत भर की और समय से जागता भी है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इसमें तो भगवान ने कुछ त्यागने को नहीं कहा। एक संतुलित जीवन की बात कही है कि उचित मात्रा में जो सब कुछ करता है
और साथ में मेरा भजन भी करता है, वह मुझको प्राप्त कर लेता है। अच्छा, वो सब चीजें करता हुआ आदमी अपना लक्ष्य पाता है दुनिया का, तो वो नहीं किसी से जाके पूछता कि अच्छा ये बताओ ये लक्ष्य पाना है तो छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। और जरूरत बहुत अधिक होती तो कभी कभार छोड़ता भी है थोड़े दिनों के लिए, है जैसे कहा कि नहीं भैया ये जो है सिलेबस तैयार करने हमें वहां जाना है, तो 4 महीने के लिए चला भी जाता। तो ऐसी कोई शर्त तो है नहीं, वहां तुमने कोई शर्त नहीं रखी, यहाँ शर्तें क्यों है? यहाँ शर्तें इसलिए कि ये हमको लक्ष्य विहीन लक्ष्य लगता है, अज्ञानी की नजर में ये कोई काम नहीं, निरर्थक सा है। क्यों? क्योंकि भौतिक रूप से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तभी ये सारे प्रश्न खड़े होते। सारे प्रश्न खड़े होने का कारण केवल इतना। अच्छा ये बताओ, मजदूरी करना दूसरे के खेत में, दूसरा का घर मकान बन रहा है वहां मजदूरी करना, क्या उस मजदूर बेचारे का मन लगता होगा? या हम अपने खेत में काम कर रहे हैं दोपहर में धूप में, तो क्या किसान का मन लगता होगा? दुकानदार दिन भर बेचारा 12 घंटे 1 बजे दुकान पे बैठा है, तो क्या मन लगता होगा? तो वो किसी से नहीं पूछने जाता। अच्छा करें तो हम खेती करें या मजदूरी, लेकिन मन नहीं लगता महाराज। कभी किसी से किसी ने कभी शिकायत की हो? काहे नहीं करता? गृहस्थ में रहते हुए कैसे का? हाँ वो है, मतलब गृहस्थ में रहते हुए कैसे, कोई पूछा तक काहे नहीं पूछा? कारण है वहां महिमा पता होती है, वहां फल जो मिलेगा परिणाम वो पता है कि इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए कर लेता। और मन का मालिक भी है, देखो मन लगा लेता। लेकिन यहाँ सब समस्या मन नहीं लगता है, फिर करें हम कैसे? फिर अगर भजन करने लगेंगे तो इधर का बिगड़ जाएगा, अन्य चीजों में काहे नहीं बिगड़ता भैया? जैसे हमने शुरुआत में पहले कह दिया कि सुखी होने के लिए सारे काम है, तो अन्य कार्यों में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, ना कोई पूछने आता है, ना कोई किसी दूसरे से पूछता है कि भैया हम पढ़ाई करें, कहीं परिवार का कर्तव्य कैसे निभाएंगे। हम तो IAS की तैयारी कर रहे हैं, परिवार का कर्तव्य कैसे निभाएंगे, कोई पूछता है? और परिवार वाले भी सहयोग कर देते हैं। तो ये का कारण है भैया? कारण ये है कि सही ये है प्रश्न भले हम कर रहे हैं, लेकिन भक्ति की महिमा ठीक से अभी हृदय में बैठी नहीं। IAS पद की महिमा है, उद्योगपति में हो जाए उसकी महिमा है, हम बड़े नेता बन जाए उसकी महिमा है, माने उसका महत्व तो हम जानते हैं इससे क्या होगा, लेकिन हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी या स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा ये हम जानते नहीं है। जब जानते नहीं है तभी सारे प्रश्न बनते हैं। मन नहीं लगता ये तो बाद का प्रश्न है, पहला प्रश्न यही होता है कि अच्छा आप कहते तो हो, लेकिन अगर भक्ति करें तो फिर ये सब हमारे साथ है, ये क्या होगा? ऐसा लगता है कि जैसे वो भक्ति करेगा तो फिर समाधि से हटेगा नहीं, ना श्वास लेगा, ना पानी पिएगा, ना भोजन करेगा, ना कपड़े पहनेगा, ना नहाए, वो केवल समाधि करेगा। ऐसा नहीं लगता? क्या ऐसा है? और उस अवस्था तक पहुंच जाओ तो बड़ी अच्छी बात, तब तो पूरी प्रकृति तुम्हारा सहयोग करेगी। हाँ, अगर परमात्मा में डूब जाए, वो दशा मिल जाए, तब तो यह पूरी प्रकृति सेवा करने लगती है। ये संतों का अनुभव है। कारण यह है कि उधर प्रश्न इसलिए नहीं उठते क्योंकि उससे क्या होगा ये सब जानते हैं, लेकिन इधर प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि इससे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। बस ये यही चक्कर है, कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि कुछ पाने की भी इच्छा और इतना करो, जो प्राप्त है उसी में संतोष करके, अब भगवत प्राप्ति लक्ष्य है जिसकी उसे मिल जाएगी, त्यागना नहीं पड़ेगा कुछ भी। और अगर संसार की बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं तो फिर भगवत प्राप्ति की इच्छा झूठ है। हाँ, फिर समझो भरोसा नहीं भगवान पे, फिर हम जानते नहीं कि ये जो मूल प्यास है उसका लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है। जो मूल प्यास है सुखी हो जाने की, उसका लक्ष्य केवल एक है, भगवत प्राप्ति हो जाए, मूल प्यास बुझ जाए। तो ना कुछ त्यागना है और ना कुछ नया हासिल करने की इच्छा करनी है, बस प्रवाह पतित रहते हुए भगवान का भजन करो, कल्याण हो जाए।